वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 23 जून और 23 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज 15। तो अब तक आपको 14 डोज लग चुके हैं, ठीक है। तो ये 15वां डोज है, ठीक है। अगर आप मेरे एग्ज़ाम डोज को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अंडर द एजिज ऑफ कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम डीबीटी ब्रेक सपोर्टेड प्रोडक्ट सेंसिड रैपिड कोविड-19 एजी किट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल ही में कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के तत्वावधान में डीबीटी ब्रेक समर्थित उत्पाद सेंसिड रैपिड कोविड-19 एजी किट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। ए. यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बी. कामकॉन बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सी. पैनासिया बायोटेक लिमिटेड और डी. जीनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के तत्वावधान में डीबीटी ब्रेक समर्थित उत्पाद सेंसिड रैपिड कोविड-19 एजी किट को यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे 15 मिनट की जांच अवधि के साथ SARS-CoV-2 न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की गुणात्मक पहचान के लिए विकसित किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति से नॉसफिरिंजियल स्वैब का उपयोग करके नमूने एकत्र किए जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है द रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन हैज़ डिक्लेयर्ड हुज बर्थडे एज द नेशनल टेनिस डे इन स्पेन। अभी हाल ही में रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने किसके जन्मदिन को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है। ए. स्टेन वावरिंका, बी. नोवाक जोकोविच, सी. राफेल नडाल और डी. आंद्रे अगासी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. राफेल नडाल। अभी हाल ही में रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने राफेल नडाल को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कि 13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून को 2021 को अपना 35वां जन्मदिन मनाया। रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने 18 जून 2021 को स्पेन में उनके जन्मदिन पर यह फैसला लिया है और यह दिन खिलाड़ी की विरासत और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है। अब राष्ट्रीय टेनिस दिवस का उद्घाटन 3 जून 2022 को होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स हैज बीन लॉन्च्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। अभी हाल ही में देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। ए. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बी. जान है तो जहान है, सी. सबका संग कोरोना से जंग और डी. अफवाह नहीं सही जानकारी फैलाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. जान है तो जहान है। एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान अभी शुरू किया गया है। यह देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और साथ ही चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को समाप्त करेगा। और इस अभियान के तहत विभिन्न धर्मगुरु, प्रसिद्ध लोग आदि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रभावी संदेश देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टीफन लोफवेन became the first prime minister of which country to lose a no confidence vote in June 2021।
अभी हाल ही में स्टीफन लोफवेन जून 2021 में अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी नॉर्वे और डी डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है बी स्वीडन। अभी हाल ही में 21 जून 2021 को स्वीडन के स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार गिर गई। वे अब या तो इस्तीफा दे सकते हैं या मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। लोफवेन 2014 से सोशल डेमोक्रेट्स के नेता और प्रधानमंत्री हैं। अविश्वास प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स द्वारा दायर किया गया था। अब बात आ गई स्वीडन की, तो ये है मैप में स्वीडन। इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन आर्मेनिया हु वोन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन विथ 53.92% वोट्स इन जून 2021। अभी हाल ही में आर्मेनिया में जून 2021 में 53.92% मतों के साथ संसदीय चुनाव किसने जीता है? ए रॉबर्ट कोचरियन और बी निकोल पसिनियान, सी आर्मेन सगर्सियान, डी लेवोन कोचरियान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी निकोल पसिनियान। अभी हाल ही में आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पसिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने 53.92% मतों के साथ संसदीय चुनाव जीता है। पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन के नेतृत्व वाला एक गुट लगभग 21% मतों के साथ दूसरे स्थान पर था। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE के विशेषज्ञों द्वारा चुनाव की निगरानी की जा रही है। अब बात आ गई आर्मेनिया की, तो ये है मैप में आर्मेनिया। इसकी राजधानी है येरेवन और इसकी मुद्रा है आर्मेनियाई नाटक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट? अभी हाल ही में राजौरी जिले से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ए कांता हांडा, बी माव्या सूडान, सी अवनी चतुर्वेदी और डी खुशबू गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी माव्या सूडान। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की रहने वाली माव्या सूडान राजौरी जिले से भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। वे IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली 12वीं महिला अधिकारी बन गई हैं। वे 161 अधिकारियों में से एकमात्र महिला पायलट हैं जिन्होंने 19 जून 2021 को हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में फ्लाइट कैडेट्स की संयुक्त स्नातक परेड में स्नातक किया था। अब बात आ गई जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। इसके उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। यहाँ पर बांध कौन कौन है? बगलिहार बांध जो चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती बांध जो चिनाब नदी पर है, उरी द्वितीय बांध जो झेलम नदी पर है। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डॉक्टर तड़ांग मीनू फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री and the second Indian to be appointed as member of coaches committee of the International Boxing Association AIBA? अभी हाल ही में किस राज्य की डॉक्टर तड़ांग मीनू अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं? तो इसका ऑप्शन है ए है मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी
मिजोरम और डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। AIBA विश्व में बॉक्सिंग की पेरेंट बॉडी है। डॉक्टर मीनू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वे अरुणाचल प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं। अब बात आ गई अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश है। इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इसके राज्यपाल हैं BD मिश्रा, और यहाँ लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1 और जिलों की संख्या है 25। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन जून 2021। अभी हाल ही में जून 2021 में निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? A. पिनराई विजयन, B. VS अच्युतानंद, C. थॉमस आइजैक और D. KK शैलजा। तो इसका करेक्ट आंसर है D. KK शैलजा। अभी हाल ही में केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑनलाइन आयोजित 30वें स्नातक समारोह के दौरान ओपन सोसाइटी पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष असाधारण विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों को दिया जाता है जो एक खुले समाज के आदर्शों की सेवा करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ पैराग्लाइडिंग क्लब आफ्टर हुज नेम। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? A. मिल्खा सिंह, B. ध्यानचंद, C. सचिन तेंदुलकर और D. मैरी कॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है A. मिल्खा सिंह। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवंगत भारतीय धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनकी स्मृति में पटियाला में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिल्खा सिंह चेयर की भी घोषणा की है। महान एथलीट ने 38 वर्षों तक 400 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए रखा था। अब बात आ गई हरियाणा की, तो ये है मैप में हरियाणा। इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5 और राजकीय पशु है काला हिरन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस is observed on 21 June every year. It was proclaimed by the United Nations General Assembly in which year? संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? A. 2016, B. 2017, C. 2018 और D. 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है D. 2019। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को घोषित किया गया था। यह उत्सव कई धर्मों के लिए
संक्रांति और विषु के महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। ग्रीष्म संक्रांति वह दिन है जब सूर्य का प्रकाश सबसे लंबा होता है। तो चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन जून 2021 निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटेड ऑफ whom as a सीनियर फंड मैनेजर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अभी हाल ही में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने किसकी इक्विटी निवेश में वरिष्ठ फंड मैनेजर के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की है? ए अरुण गोयल, बी रुपेश पटेल, सी संजीव चड्डा और डी एल बी प्रभाकर। तो इसका करेक्ट आंसर है रुपेश पटेल। अभी हाल ही में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट नाम ने रुपेश पटेल को इक्विटी निवेश में वरिष्ठ फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है द इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट कंपटीशन विल बी हेल्ड इन सियोल इन विच मंथ। सियोल में इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता किस महीने में आयोजित की जाएगी? ए मई 2022, बी जून 2022, सी जुलाई 2022 और डी अगस्त 2022। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में लिख कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।